हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5 एंटीवायरसेस के बारे में। मैंने रैंसमवेयर, वर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन इन सब के ऊपर वीडियोस बनाई, बताया आपको कि कैसे इफेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को। मैंने ये भी बताया कि आपको एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब वो अच्छे एंटीवायरस हैं कौन से, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लें। 2017 के जो फ्री, मैं यहाँ पर पैसे वाले की बात नहीं कर रहा, फ्री एंटीवायरसेस की बात करूंगा जो कि आपके सिस्टम को इन सब ना चाही चीज़ों से, अनचाही चीज़ों से, ऐसे वायरसेस और वॉर्म से बचा सके। पहले नंबर पर देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले नंबर पर आता है बिट डिफेंडर। ये एंटीवायरस रोमानियन कंपनी का है और इसका फ्री वर्जन भी मिलता है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये स्पाईवेयर वगैरह, वॉर्म्स वगैरह से आपको प्रोटेक्ट तो करता है। ये बहुत लाइट वेट है, मतलब आपने देखा होगा जब एंटीवायरस आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, जब उसमें ज़्यादा रैम नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो भैया ज़्यादा रैम तो एंटीवायरस ही ले लेता है। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, राइट। अब आपको बचा तो रहा है वो वायरस से, लेकिन वो सही ढंग से काम भी नहीं कर रहा है कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर में 1 GB ही रैम है, फिर मैं एंटीवायरस यूज़ कर रहा हूँ तो एंटीवायरस ही ले रहा है 200 MB रैम। तो ऐसे में तो भैया फिर स्लो चलेगा ना मेरा कंप्यूटर। तो ऐसे केस में परेशान होने की वाली बात नहीं है। ऐसे केस में एंटीवायरस बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही साइलेंटली चलता है, पता भी नहीं लगता है कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो नंबर 1 पर आता है बिट डिफेंडर एंटीवायरस फ्री एडिशन। दूसरे नंबर पर आता है अवीरा एंटीवायरस। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? अब नॉर्मल जो प्रोटेक्शन वगैरह जो सारे एंटीवायरस देते हैं ये देता है, लेकिन ये VPN और ब्राउजर को भी काफी नजर रखता है। अगर आप VPN इस्तेमाल कर रहे हो या नॉर्मल आप कोई दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी भी प्रोटेक्शन का ये ध्यान रखता है कि वहां से कोई स्पाईवेयर, रैंसमवेयर ये सब ना आ जाए। और इसमें क्लाउड सर्विसेज भी हैं, मतलब आप अपने मोबाइल फोन में भी मल्टी प्लेटफॉर्म कर सकते हो। एक ही लाइसेंस से दूसरे मतलब डिवाइसेस में एंटीवायरसेस की रिपोर्ट पा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा होता है कि मेरे कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया, मेरा जो क्लाउड से जुड़ा हुआ है मेरा कंप्यूटर और मेरा जो फोन भी है, तो वहाँ मेरे क्लाउड से पता चल जाएगा। क्लाउड में कंप्यूटर्स होते हैं तो वो प्रोसेस कर सकते हैं। वायरस चेस्ट में अगर कोई वायरस आ जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। वायरस चेस्ट के बारे में अलग से वीडियो बता दूंगा। वायरस चेस्ट एक ऐसी जगह होती है एंटीवायरस में, जब कोई वायरस होता है जो पोटेंशियल होता है जिसमें कि नुकसान पहुंचा सकता है आपके कंप्यूटर को, कोई गलत कर सकता है, तो ऐसे में वो उसको रोक लेता है, वायरस चेस्ट में डाल देता है। जो वायरस डिटेक्ट होते हैं जैसे प्रोग्राम में, किसी भी चीज़ में, तो वायरस चेस्ट में चले जाते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि उसे डिलीट करना है या वापस रिस्टोर करना है। हालांकि रिस्टोर करना तो हम नहीं बोलते हैं, मत करो भैया, वायरस है तो रिस्टोर क्यों करोगे उसको, ठीक है। फिर भी वायरस चेस्ट में चला जाता है। वायरस चेस्ट आजकल सारे एंटीवायरसेस में होता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है, काफ़ी 1980s से कितने से ये चल रहा है, कंपनी काफ़ी पुरानी है, उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। तो सेकेंड नंबर पर आता है अवीरा। तीसरे नंबर पर आता है अवस्थ एंटीवायरस। सबसे लार्जेस्ट डेटाबेस है लोगों का, इसमें बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्री वर्जन इसका मिलता है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो भी फ्री एंटीवायरस लोग यूज करते हैं, ज्यादातर उनके कंप्यूटर में अवस्थ ही मिलता है। क्यों? यूजर फ्रेंडली है, कस्टमाइजेबल, इसमें आप स्कैन कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर ड्राइव में सेलेक्ट करके उसी को स्कैन कर सकते हो। यूजर फ्रेंडली है, मतलब बहुत अच्छे से आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन इसका थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा। अब जाहिर सी बात है कि सब मैं बेस्ट बता रहा हूं तो उसका कुछ कमियां भी होंगी। तो इसकी एक कमी मुझे ये नजर आई कि इसमें जो ब्राउजर का जो प्लगइन होता है ना, वो भी थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, या उतना अच्छे से काम नहीं करता है वो, ठीक है। वो यूजर के फीडबैक पर डिपेंड करता है। आप क्या होता है, किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पर वो टूल बार ग्रीन कलर का आ जाता है कि ये वेबसाइट सेफ है, या ये सेफ, ऑरेंज है तो नहीं है, रेड है तो ये पोटेंशियल इसमें यहाँ है कि इसमें कुछ स्पाईवेयर वगैरह आ सकता है आपके कंप्यूटर में। तो ये यूजर्स की फीडबैक लेता है, जो कि ठीक नहीं है। भैया आप एंटीवायरस चला रहे हो ना, आप बताओ कि ये सेफ है कि नहीं, लोगों से क्या पूछ रहे हो। तो ये थोड़ी सी माइनस पॉइंट लगा। बाकी सब कुछ सही है। अलग अलग प्लगइन्स का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि ब्राउजर में वो प्लगइन डला हुआ है कि नहीं तो अलग से ब्राउजर का प्रोटेक्शन वो तब तक नहीं देता जब तक आप कोई फाइल डाउनलोड नहीं करते। आप सर्फिंग कर रहे हो तो भैया वो भी तो सर्फिंग हो कि वेब पेज भी आपके टेम्परेरी मेमोरी में वेब पेज लोड हो रहा है ना, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी मेमोरी में आ रहा है ना, नहीं भैया, लेकिन वो तो सिर्फ उसका प्लगइन ध्यान में रखेगा, एंटीवायरस का तो कोई लेना देना ही नहीं है जब तक फाइल डाउनलोड नहीं करोगे। इसका ये माइनस पॉइंट लगा, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट डेटाबेस है। इसके वायरस के डेफिनेशंस काफी जल्दी अपडेट होते रहते हैं। जितनी जल्दी वायरस के डेफिनेशंस अपडेट होंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि जितने भी डिटेक्शन रेट है वो अच्छे होंगे। जितने भी बड़े बड़े वायरस, नए वायरस निकलते रहते हैं आजकल, कमियां थोड़ी विंडोज के वायरस के लिए, तो जितने भी वायरस निकलते रहते हैं उसके बारे में डिटेक्शन कर देता है और आपको स्पाईवेयर, वॉर्म्स और इन सब से, रैंसमवेयर, इन सब चीजों से बचाए रखता है। हालांकि हम रिकमेंड करते हैं कि आप पेड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, उसमें आपको फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। आप पैसे देखो,
फ्री में कोई कुछ नहीं देता किसी को, ये बात आप जान लें। पैसे दे के वो अच्छी सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और आपके कंप्यूटर में कुछ अच्छी मतलब भारी ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, तो ऐसे केस में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पैसे दे के थोड़े से एक अच्छा एंटीवायरस खरीदो और उसे रन करो। नॉर्मल कंप्यूटर है, घर का कंप्यूटर, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है, बस चाहते हो कि स्टेबल रहे, उल्टे सीधे पेन ड्राइव वगैरह से वायरस ना आए, तो अवस्था आपके लिए बहुत बढ़िया है, राइट। फिर भी बेस्ट में तो बेस्ट फर्स्ट को ही करोगे, लेकिन अगर आप, मैंने क्यों बेस्ट 5 बताया, अब पांचों को तो एक साथ आप डाल नहीं सकते हो, लेकिन आपको पता चलता रहे कि अगर आप ऑलरेडी किसी एंटीवायरस को यूज कर रहे हो तो वो अभी कौन सी पोजीशन पे आता है, राइट। तो थोड़ी आपकी खुशी होगी अगर इसमें ये एंटीवायरस आपके उसमें इंक्लूडेड है, अगर आपके कंप्यूटर में डला हुआ है तो, या आप चेंज भी कर सकते हो, बिटडिफेंडर को डाल सकते हो, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है AVJ एंटीवायरस। AVJ एंटीवायरस काफ़ी कुछ जो कलर्स उसके हैं अवस्थ जैसे मिलते हैं, लेकिन ये अवस्थ से बेटर नहीं है, थोड़ा उससे नीचे, लगभग बराबर ही है, ये टक्कर में चलते हैं आपस में बराबर, लेकिन ये थोड़ा सा उससे नीचे है। अब AVG में एक अच्छा फीचर है साइलेंट गेमिंग मोड का। अगर आप एक गेमर हैं या गेम खेलते हैं तो आप नहीं चाहते कि कोई वायरस आ जाए तो बीच में पॉपअप आते रहे ना, वायरस डिटेक्टेड, वायरस डिटेक्टेड। अब फुल स्क्रीन में गेम चलता है, ऐसे में वायरस डिटेक्टेड का पॉपअप आएगा तो भैया गेम तो मिनिमाइज हो जाएगा ना, गेम तो हट जाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बार गेम होता है, आप उसको मिनिमाइज कर देते हो, कंट्रोल करके या कैसे भी करके टास्क मैनेजर खोल लेते तो गेम फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे केस में गेम खेल रहे हो भैया, कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं चाहिए, मतलब कंप्यूटर में लगे आग कुछ भी हो उसमें, हमें तो भैया गेम में बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हमारा मिशन चल रहा बहुत तगड़ा, दुनिया भर में मार हो जाएगी अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो। अगर आप ऐसे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया गेमिंग मोड ऑन कर सकते हो, साइलेंट गेमिंग मोड कर सकते हो। उसमें आपको एंटीवायरस परेशान नहीं करेगा, अपने आप डिसीजन लेगा, या तो किसी वायरस को रोक के रखेगा, जो भी करेगा खुद करेगा, आप इत्मीनान से गेम खेल सकते हो। बाकी इसकी जो सिक्योरिटी के सिस्टम है, जो भी वायरस वगैरह से ये प्रोटेक्ट करता है, काफ़ी अच्छे हैं। इसके बेस्ट 5 में रखा है तो ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। तो इसकी जो वायरस चेस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, तुरंत डिटेक्शन रेट काफ़ी अच्छा है, ये सब चीज़ें इसकी काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो थम्स अप। 5वें नंबर और आखिरी नंबर पर आता है कैस्पर स्काई। कैस्पर स्काई लैब जो बनाया, कैस्पर स्काई लैब ने बनाया, जो कैस्पर स्काई का जो फ्री वाला वर्जन है 2017 वाला, वो 5वें नंबर पर आता है। आप पूछेंगे ये 5वें नंबर पर इतना लास्ट में क्यों, इसमें इतनी खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है, लेकिन एक अगर किसी को एंटीवायरस चाहिए, सिर्फ एंटीवायरस चाहिए, तो वो एंटीवायरस ही डालेगा ना। लेकिन कैस्पर स्काई इसके सिक्योरिटी लैब के साथ पता है क्या क्या आता है, मतलब फायरवॉल, पेरेंटल कंट्रोल, 10 तरह की चीजें आती हैं। तो अगर आप चाहते हो, अब ये टोटली डिपेंड करता है किस तरह का एंटीवायरस चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर में सारी चीज़ें सिक्योरिटी को, ब्राउजर की भी और पेरेंटल कंट्रोल भी, क्लाउड भी, और ये सारी चीज़ें एक पूरा सिक्योरिटी सूट हो, फ्री वाला। अब हालांकि फ्री वाला इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूरा सिक्योरिटी सूट चाहते हो तो आपके लिए कैस्पर स्काई अच्छा है। इसका जो UI है, यूजर इंटरफेस है, वो पुराने वाला ही है, जैसे पहले होता था ऐसे ही है, उसके आइकन वगैरह भी, और ये काफ़ी हार्श है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने यूज़ किया हुआ है। ये थोड़ा सा ना डिटेक्शन रेट इसका बहुत खतरनाक है, मतलब थोड़ा सा भी कोई वायरस होता है उस चीज़ को रोक लेता है, वो रिपेयर नहीं करता है, हील नहीं करता है। अगर हील करना चाहते हो तो क्विक हील होता है, क्विक हील को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मुझे इतना ठीक नहीं लगता है वो। हालांकि उसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि वो फाइल्स को रिपेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है। किसी वायरस में, किसी सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा वायरस होता है जो एग्जीक्यूट होता है, जो नुकसान पहुंचाता है, वो सिर्फ उसी चीज़ को खत्म करता है, राइट, क्विक हील। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप रन करना चाहते हो लेकिन उसमें वायरस है, आपका फेवरेट गेम है लेकिन वायरस बता रहा है, वायरस है तो पर मुझे गेम भी खेलना है पर मैं वायरस पे भी नहीं चाहता, तो ऐसे केस में क्विक हील यूज कर सकते हो। कैस्पर स्काई आप पूरे कंप्यूटर कंप्लीट जो आपका सिक्योरिटी सूट है उसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और जो फायरवॉल भी मिलती है इसमें आपको, पेरेंटल कंट्रोल मिलता है आपको, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, इससे रच बस गए हो, एकदम आदत हो गई है, तो इसको इस्तेमाल करते रहिए। नहीं तो टॉप 1, 2, 3 वाले नंबर वाले को आप जो भी एंटीवायरस है उनको इंस्टॉल करके अपडेट करते रहिए। एंटीवायरस तभी ठीक तरीके से काम करता है जब आप उसको रेगुलर अपडेट करते रहें, क्योंकि नए नए वायरस बनते रहते हैं। तो भैया नए नए वायरस के बारे में आपके एंटीवायरस को तो पता होना चाहिए ना कि नए नए वायरस आ रहे हैं, तभी तो वो बेचारा रोकेगा। नए नए तरह के चोर आ रहे हैं, वो पता होना चाहिए ना नए नए चोर कौन से है पुलिस वाले को, तभी तो पकड़े हो, नहीं तो उसको तो, उसके लिए तो वो आम आदमी है, राइट। तो अपने एंटीवायरस को अपडेट करते रहें। अगर पैसे नहीं है तो फ्री वाला यूज करें, नॉर्मल सिक्योरिटी अच्छी आपको मिलती रहेगी घर में। अगर थोड़े से पैसे हैं और ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, बहुत एक्स्ट्रा डाटा है, तो पेड वर्जन यूज करें इनका, ठीक है। थोड़े से पैसे लगते हैं साल का, और खरीदें, उसको इस्तेमाल करें। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी एक एंटीवायरस के बारे में मैंने नाम भी नहीं लिया, कोई लिंक भी मैं आपको नहीं दूंगा। हालांकि ऐसे लिंक देना ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं कोई लिंक नहीं दे रहा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर आप ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करें और इन्हीं की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करें। ऐसा भी हो सकता है कि एंटीवायरस के अंदर कोई वायरस डाल के आपको दे दे, तो भैया आप तो एंटीवायरस डालोगे, आपके तो कंप्यूटर के 12 बज जाएंगे। तो इसीलिए जिस
जिस एंटीवायरस को डाउनलोड करना चाहते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करो एंड आई एम श्योर आपका जो कंप्यूटर है वो सिक्योर रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल वाले जो आइकॉन घंटी वाले निशान को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।